हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज कि भाई साहब राजा साहब पोस्टपोन्ड हो रही है। कौन सी डेट को जा रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है, इसके पीछे के रीजंस क्या है मेन मुद्दे, क्या है मेन कारण, और जिस रिलीज डेट को ये टारगेट कर रहे हैं वो रिलीज डेट सही है या नहीं है, तो सबकी डिटेल में बात करेंगे एकदम भाई साहब न्यूट्रल होकर। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, मैं फिर छाती ठोक के कह सकता हूं, द बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार इज प्रभास। इसका कोई मुकाबला नहीं है। उसने एक बार नहीं, बहुत बार अपने आप को साबित किया है कि सिर्फ वो तेलुगु स्टार नहीं है। उसकी फिल्मों का कलेक्शन ओवरसीज से और खासकर हिंदी बेल्ट से बहुत आता है। और हिंदी बेल्ट के अंदर अगर कोई साउथ से सबसे पहला कामयाब होने वाला एक्टर है ना, तो वो प्रभास है। भाई साहब, प्रभास ने बहुत बार अपने आप को प्रूव कर दिया है। अब खबर ये आ रही है, द राजा साहब इज ऑफिशियली पोस्टपोन्ड। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। और न्यू रिलीज डेट ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं ना, वो है 9th ऑफ जनवरी, यानी कि पोंगल वाले दिन। इस 9th ऑफ जनवरी का भी राज निकालेंगे क्या है। पर सबसे पहले 5 दिसंबर एक लकी डेट मानी जाती है। इस डेट के ऊपर बड़ी 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 ब्लॉकबस्टर्स आई हैं। सीधा साधा उदाहरण है भाई साहब, पुष्पा ने जो तबाही मचाई, जो कोहराम मचाया, जो सुनामी लेकर आया बॉक्स ऑफिस के ऊपर, वो 5 दिसंबर की ही डेट थी। और वो डेट के ऊपर जो कमाल किया है ना, वो सोचने वाली बात है। कोई उस तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा हिंदी मार्केट के अंदर। देखो, प्रभास एक ऐसा सुपरस्टार है जो सिर्फ तेलुगु से ही नहीं, हिंदी बेल्ट से कमा कर लेकर आता है। और हिंदी बेल्ट इस वक्त के ऊपर सबसे बड़ी मार्केट है। जो भी साउथ का एक्टर आ रहा है और अपनी फिल्म को पैन इंडिया में रिलीज करने की प्लानिंग करता है ना, तो उसको पता है मेरे को अपनी मार्केट के अलावा एक मार्केट को और टारगेट करना है, वो है हिंदी बेल्ट। अगर उसकी फिल्म हिंदी बेल्ट के अंदर भाई साहब चल जाती है, तो वो रियली में पैन इंडिया सक्सेस मानी जाती है। चाहे वो तमिल में चले ना चले, चाहे वो कन्नड़ा में चले ना चले, चाहे मलयालम से पैसा कमाए या ना कमाए। अब 400 करोड़ का बजट है। इसका जो टीजर आया था ना, वो पब्लिक को पसंद आया था। प्रभास बहुत टाइम बाद एक अलग, एक यूनिक वे में नजर आने वाले हैं। एक फैंटेसी, एक थ्रिलर, एक हॉरर कॉमेडी टाइप जॉनर होने वाला है। प्रभास को पब्लिक पसंद करती है एक एक्शन वाले रोल में, एक वॉरियर वाले रोल में। क्योंकि अगर आप देखो, उनकी भाई साहब राधे श्याम आई थी ना, जो रोमांटिक हीरो वाली फिल्म थी, वो फ्लॉप हो गई थी। इसके अंदर भी बोला जा रहा है कि राजा साहब का, यानी कि प्रभास का, एक रोमांटिक अवतार भी होने वाला है। तो क्या मेकर्स धुरंधर से डर गए? क्योंकि धुरंधर के टीजर को जो मार्केट में रिस्पॉन्स मिला है, खासकर हिंदी बेल्ट के अंदर ना, वो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि भाई साहब, धुरंधर वालों ने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को, एग्जीबिटर्स को, थिएटर ऑनर्स को, सबको अपना टीजर दिखाया था, प्रोडक्ट दिखाया था। और उन्होंने बोला, हाँ भाई, आप 5 दिसंबर को आओ, आपको स्क्रीन का कोई इशू नहीं होने वाला है। अब जो इसका रिस्पांस मिला है ना, तो हिंदी बेल्ट की फर्स्ट प्रेफरेंस तो धुरंधर रहने वाली थी। ये उनको पता लग जाता है। भाई साहब, इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम है, और इस मार्केटिंग टीम ने जब सर्वे किया होगा, तो उनको भाई साहब रिजल्ट आया होगा कि भाई साहब, धुरंधर का बज हिंदी बेल्ट के अंदर बहुत ज्यादा है। और रणवीर सिंह एक ऐसे रोल में आने वाले हैं जो आज तक उन्होंने प्ले नहीं करा है। उस खासकर भाई साहब, उसके साथ जो स्टार कास्ट है ना, वो भी बहुत सॉलिड है। तो एक अलग यूनिक फिल्म होने वाली है। तो राजा साहब के मेकर्स को लगा कि हमें पोस्टपोन्ड हो जाना चाहिए। अब भाई साहब, इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अलग अलग रीजंस आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं वीएफएक्स का काम नहीं बोला है, कोई बोल रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बोल रहे हैं कि भाई साहब वो रिलीज डेट सही नहीं लग रही है, पोंगल पर छुट्टियां हैं, तो हम फटाफट वीएफएक्स कंप्लीट करके पोंगल पे आ जाएंगे। अब पोंगल भी कोई सिंपल डेट नहीं है। पोंगल के ऊपर थलापति विजय की जननायकन आ रही है, वो उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है। तो वहां पर भी उससे क्लैश करना होगा, जो कि अपने आप में ही एक और बड़ी चुनौती है। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। आप धुरंधर से तो बच रहे हो, पर जननायकन से आप कैसे बचोगे? क्योंकि जननायकन भी इस बार थलापति विजय की सबसे बिगेस्ट एंड वाइडर रिलीज होने वाली है। तो क्या मेकर्स अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है? और जो लोग कह रहे हैं वीएफएक्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या 1 महीने के अंदर वीएफएक्स कंप्लीट हो जाएगा? और अभी तो बहुत दिन बचे हुए हैं, एक्स्ट्रा टीम बैठाकर आप अपना वीएफएक्स कंप्लीट करवा लो। जो मुझे रीजन लग रहा है कि लोग धुरंधर के साथ क्लैश नहीं करना चाहते हैं। तो अभी खबर तो यही आ रही है, बहुत सारे सोर्सेज से आ चुकी है। ऑफिशियली देखते हैं राजा साहब के मेकर्स क्या देते हैं। अगर उनको पता लग गया होगा, इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी थ्योरीज चल रही हैं, तो उनको सामने आकर बताना चाहिए। हो सकता है वीडियो बनाते बनाते उन्होंने बता भी दिया हो। अगर ऐसा होगा तो वीडियो नहीं आएगा, अगर नहीं तो ये वीडियो लाइव होने वाला है। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है राजा साहब के पोस्टपोन होने का? थैंक्स फॉर वॉचिंग।